ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बीच में थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज ऑफ एंट्रेंस। अब भी आप लोग पूरे नहीं आए। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अच्छा जी, तो सो वी वर डिस्कसिंग दैट ये जो मेरे पास फेस वेक्टर है, ये क्या कर रहा है, ये पोजीशन ऑफ फेस चेंज को और पोजीशन को, जो भी आपके पास करंट है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इफ वी से दैट वी हैव अ वोल्टेज एंड करंट, तो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे मेरे पास जो करंट आई उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी। आई विल बी इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन अब मैं वी को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? वी को अब मैं थोड़ा सा डिफरेंटली रिप्रेजेंट करूंगी, बिकॉज नाउ v इज इक्वल वी एम साइन में टी, लेकिन ये इससे थोड़े पीछे है। ठीक है, अगर ये 0 है तो ये पाई बाय 2 से तो समझेंगे -5, राइट। ये जो फेस चेंज ये इससे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, तो हम कहेंगे इसे ओमेगा टी -5। सो v को मैं रिप्रेजेंट करूंगी बाय वी एम is equal to v is equal to vm sin of omega t -5, and I मेरे पास होगा I is equal to im sin of omega t। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे v होता तो मैं उसको vm sin of omega t लिखती, और अगर इधर I होता तो उसकी जगह में sin I is equal to sin of omega t -5 लिखती, लेकिन ये -5 इस रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, नाउ वी कैन से कि मेरे पास जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा, दैट इज द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू अ सर्किट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। जाहिर है मैं वोल्टेज और करंट ये सब जो कैलकुलेट कर रही हूँ, किस लिए? पावर डिसिपेशन के लिए। यू वांट टू फाइंड आउट कि कोई भी ऐसी सर्किट एसी सर्किट में एसी वोल्टेज और एसी करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां पे पावर डिसिपेशन क्या आएगा? तो जो भी मेरे पास सिचुएशन होगी, मैं कहूंगी कि जो भी पावर डिलीवर हो रहा है वो डिपेंड करता है इंस्टेंटेनियस करंट पे, और वो डिपेंड करता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पर जो उस पॉइंट पे आएगा। सो instantaneous power supplied to a circuit is simply the product of instantaneous voltage and instantaneous current. Now, a positive value means the power flows from the source to the load, and consequently a negative value means that the power flows from the load to the source. अब क्या मेरे पास आ रहा है? अब मैं सप्लाई कर रही हूँ वोल्टेज को और करंट को टू अ लोड। So the instantaneous power is always expressed in watts. ये हमें पता है that we express power in watt irrespective of the type of current। मैं अगर डायरेक्ट करंट यूज करती हूँ या अल्टरनेटिंग करंट यूज करती हूँ, तो मेरे पास जो पावर होगा उसको वॉट ही, उसका यूनिट वॉट ही रहेगा। ठीक है, एंड इंस्टेंटेनियस पावर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जिस तरह से भी हमारे पास करंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, इस तरह पावर भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू इज that power flows from the source to the load। आपके पास सोर्स कौन सा है? ईएमएफ सोर्स। ईएमएफ सोर्स अगर सप्लाई कर रहा है करंट तो होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड इट विल बी नेगेटिव वैल्यू मींस दैट द पावर फ्लोज फ्रॉम द लोड टू द सोर्स। अगर आपका सोर्स जो है वो वीक हो, जैसे आप चार्जिंग करते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाया होता है, तो अगर आप मोबाइल को चार्ज पर लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो लोड है, वो जो ईएमएफ है, उसको अभी आपने बाहर से कहीं से सप्लाई में दे रही हैं, तो अभी आपके पास ये नेगेटिव पावर डिसिपेशन हो रहा है कि जो जो मोबाइल के अंदर का सर्किट है उसका पावर जो होगा, मोबाइल का सर्किट जो होगा उसका पावर हम कहेंगे वहां पे वो नेगेटिव पावर है, वही कि बाहर से वो है। लेकिन जब ये खुद आपकी जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं और आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो उसको सप्लाई देती है, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव पावर है। तो अगर आपके पास सोर्स पावर डिलीवर करता है टू द लोड, सो दैट इज पॉजिटिव, और अगर आपके कहीं से लोड को पावर सप्लाई हो रहा है, सो दैट इज नेगेटिव।
राइट। ये हमने बेसिकली पढ़ना है। इसके बाद आगे हमारे पास होगा दैट एसी थ्रू रेजिस्टेंसेस। अब ये जो एसी हमारे पास जा रहा है, अल्टरनेटिंग करंट जब जाएगा थ्रू रेजिस्टेंस, तो वहां पर क्या होगा? रेजिस्टेंसेस हमने पढ़े हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक। दिस इज रेजिस्टेंस, सिंबॉलिकली हम इसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें से अब आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। लेट्स से कि आपने इस रेजिस्टेंस को किसी पावर सप्लाई के साथ अटैच किया है, और पावर सप्लाई कौन सा है? वो एसी है। एसी पावर सप्लाई को मैं अल्टरनेटिंग करंट से इस तरह से डोनेट करूंगी, राइट। सो दिस इज योर वीसी, राइट। और ये सप्लाई कर रहा है करंट टू द लोड विच इज आर। इसको हम लोड भी कहते हैं, आर भी कहते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे जब करंट जा रहा है तो करंट की जो वोल्टेज वैल्यू है वो मेरे साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड सिमिलरली मेरे पास जो वोल्टेज है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हैं, और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज पावर डिलीवर कर रहा है टू द सर्किट, राइट। और किस फॉर्म में डिलीवर कर रहा है? कि करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट में लिखूंगी I इज M साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। अच्छा, नाउ आई कैन से दैट मेरे पास फॉर्मूला क्या है? जब भी आप वोल्टेज सप्लाई करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ हमारे पास है, right? So from here I can say that I is equal to V by R. ये है ना, ये हम लिखते हैं इसी तरीके से। अब इस वक्त मेरे पास V कौन सा V है? It is equal to V साइन ऑफ ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज ले रहे हैं फ्रॉम द में VM साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको लिखूंगी, राइट। एंड और आई कैन से दैट ये जो I है, दिस इज इक्वल टू VM by R साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। और आई कैन से I इज इक्वल टू, क्योंकि ये VM है तो VM मुझे क्या देगा? वो मुझे IM देगा। असल में मैं शुरू में आपको बता दिया है, लेकिन इसने इससे डिराइव कर लिया है। दैट इफ आई से that my voltage is alternating voltage, so from Ohm's law we have V is equal to IR, I is equal to V by R। तो अगर V मेरे पास VM sin of omega t है, तो I भी मेरे पास IM sin of omega t होगा। यानी क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट होगा। इसका मतलब है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज मुझे अल्टरनेटिंग करंट ही प्रोवाइड करेगा, राइट। इसकी बेसिक voltage are in the same phase। ओमेगा ठीक यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी देख लें, कोई इसमें फेस चेंज नहीं है। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे पावर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, आई विल से के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, पहले तो मैं पावर की तरफ नहीं जाती, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर हम देख लें तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है? लेट्स से दैट V इज इक्वल टू V sin of omega t, and I say that I is equal to IM sin of omega t, and from Ohm's law equal to IR, ये है। तो अगर मेरे पास ये V जो है ये VM हो, then I मेरे पास IM होगा, राइट। टू किसके इक्वल? ये मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वेव
वैल्यू के इक्वल है एंड दिस विल बी इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर टू आर। ये हो जाएगा मेन। ये है अगर आपके पास ये वोल्टेज वी वोल्टेज है तो आपको जो करंट देगा वो किस फॉर्म में दे रहा है, वो आई के फॉर्म में आएगा। अगर ये मेरे पास वोल्टेज तो यहाँ पे करंट आपके पास आई आएगा। अगर ये मैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसकी ले रही हूँ VRMS तो मुझे फिर करंट भी आई रूट मीन स्क्वायर फॉर्म में लेना होगा। दिस इज ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन M and IM and V root mean square value, I root mean square value, right? Now ये जो मैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है जब मैं कोई भी डिलीवर करूंगी किसी सर्किट को इन द फॉर्म ऑफ करंट और वोल्टेज तो क्या होगा, आपके पास करंट फ्लो है थ्रू द रेजिस्टेंस एंड लेट्स दिस इज माय करंट और आपके पास लेट्स से दिस इज योर वोल्टेज। अच्छा देखिए इसमें किसी किस्म का कोई फेज चेंज नहीं है, जीरो से आपका करंट भी स्टार्ट हो रहा है, जीरो से आपके पास वोल्टेज भी स्टार्ट हो रहा है, राइट। अच्छा अब हमने पावर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, दोनों सेम फेज के साथ जा रहे हैं, दोनों सेम फेज के साथ जा रहे हैं तो अब हमने देखना है कि पावर पड़ेगा। सो वी से P इज इक्वल टू V, हमारे पास फॉर्मूला भी एक है, power P is equal to VI. So here I can say मेरे पास जो एवरेज होगा अगर VI है so I can say P is equal to VM sin T पावर डिलीवर एवरेज पावर डिलीवर के लिए मैं वोल्टेज ले रही हूँ एंड I मेरे पास होगा IM sin ऑफ ओमेगा T, ठीक। This can be written as VM IM और आपके साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, ये दोनों है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये जब मल्टीप्लाई होंगे तभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा है that it will be VMIM लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा वैल्यू मेरे पास 1/2 होगी because it fluctuates between 0 and 1, इसकी एवरेज वैल्यू मेरे पास हाफ आएगी, right? And this can be written as VM IM और ये जो 2 है इस 1/2 को मैं √2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ and this can be written as VM by √2 and IM by 2 ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। so VM by √2 मेरे पास किसके इक्वल है, ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज V रूट मीन स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर। ये आपके पास पावर डिसिपेशन है व्हेन द करंट when current is flowing through the resistor।